नमस्ते बिहार। स्वागत है आपका अपने चैनल पीआर अड्डा इंडिया। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि देश की जानी मानी कंपनी सी वोटर का हाल ही का हुआ सर्वे क्या कहता है, कैसे उसने बिहार में चुनाव की सरगर्मी को अचानक बढ़ा दिया है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर और अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। कौन बनेगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री? तो आइए सी वोटर के इस सर्वे के बारे में बात करते हैं और समझते हैं कि सी वोटर सर्वे क्या कहता है, किसके पक्ष में है, किसके विपक्ष में है और बिहार की जनता को अगला मुख्यमंत्री कौन मिल सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्वे की। देश की जानी मानी कंपनी सी वोटर। सी वोटर वो कंपनी जो बिहार के वोटरों की नब्ज पकड़ने में माहिर है। आपको बता दें कि जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, यह सर्वे सी वोटर कंपनी के द्वारा अप्रैल 2025 में किया गया। इस सर्वे की यह बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बिहार चुनाव को यदि हम देखें तो सी वोटर कंपनी का सर्वे कमाल का रहा है। 2020 की बात करें तो इन्होंने एनडीए और महागठबंधन के बारे में जो सीटों का आकलन किया था, नतीजे भी तकरीबन उसके आसपास ही रहे। साल 2020 में सी वोटर ने एनडीए को 104 और 128 सीटें मिलने का और दूसरी तरफ महागठबंधन को 108 से 131 सीटों के बीच दी थी। और जैसा आपको पता ही है कि जो नतीजे आए वो इसके बिल्कुल करीब थे। उससे पहले साल 2015 की बात करें तो भी आपको पता है कि सी वोटर कंपनी का सर्वे बिल्कुल सटीक बैठा था। इसलिए यह सर्वे 2025 में किया गया बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है चर्चा के लिए। तो कुल मिलाकर इस सर्वे में क्या निकला, आइए आपको बताते हैं। नंबर 1, आरजेडी के तेजस्वी यादव, जिन्हें लगभग 35.5% वोट के साथ बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं। हालांकि फरवरी में यह आंकड़ा 40.6% था, लेकिन तेजस्वी अभी भी टॉप पर ही है। दूसरे नंबर पर बात करें तो जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर जी, जिन्हें सर्वे में 17.2% वोट मिला है। फरवरी में यह आंकड़ा प्रशांत किशोर के लिए 14.9% था। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पीके फरवरी से अप्रैल के बीच में, यानी कि मात्र 2 महीने में अपनी पकड़ बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं तीसरे नंबर पर नीतीश कुमार, जिन्हें सिर्फ 15.4% वोट मिले हैं, जबकि फरवरी में उन्हें 18.4% वोट मिल रहे थे। बीजेपी के सम्राट चौधरी 12.5 और चिराग पासवान को 5.8% वोट मिले हैं। और अब एक बड़ा ट्विस्ट, आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो बिहार में पूरी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तारैया से मनोरंजन सिंह जैसे नेता दिल्ली और पंजाब मॉडल को बिहार की जनता के बीच ले जाकर वोट मांगने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी बिहार में बड़ा कमाल कर पाएगी? यह तो अब बिहार की जनता ही तय करेगी। इन सभी राजनीतिक दलों की क्या है तैयारियां? आइए सर्वे के आधार पर और थोड़ा सा विचार करते हैं। आरजेडी की बात करें तो तेजस्वी यादव, जो कि सर्वे में टॉप पर बने हुए हैं। तेजस्वी यादव के टॉप पर बने रहने का एक कारण यह भी है कि वो युवाओं की, रोजगार की और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर वो लगभग 17% आबादी को अपनी तरफ मोड़ने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की बात करें, बीजेपी अभी भी नीतीश कुमार को सीएम बनाने पर विचार कर रही है, जोर दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी और पीके की लहर ने उनको टेंशन दे दी है। फिलहाल आम आदमी पार्टी की एंट्री को बीजेपी बहुत हल्के में ले रही है। जेडीयू की बात करते हैं तो नीतीश कुमार जी की गिरती लोकप्रियता और गठबंधन की आलोचना से परेशान। सबसे बड़ी बात इस सर्वे में निकलकर यह भी आती है कि वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करके उनके लिए मुसीबतें खड़ी हो गई है।
वहीं जनसुराज पार्टी की बात करते हैं तो सर्वे के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर की लोकप्रियता लगातार बिहार में बढ़ रही है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में करारी हार झेली है। अब क्योंकि बिहार में चुनाव है तो दिल्ली में किए गए कार्य और पंजाब में हो रहे काम जैसे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे कामों को लेकर बिहार की जनता के बीच में जाने का प्लान है। अब देखते हैं कि बिहार की जनता उनकी इन बातों में कितना विश्वास जताती है। इस सर्वे में तो अभी ऐसा कुछ दिखा नहीं है कि बिहार की जनता आम आदमी पार्टी के लिए अपना कोई मन बना सकती है। तो कुल मिलाकर ये सर्वे साफ शब्दों में ये कह रहा है कि आने वाला बिहार विधानसभा चुनाव बहुत बहुत दिलचस्प होने वाला है। सभी पार्टियां और पार्टियों के नेता अपनी अपनी विधानसभा क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में पूरे जोर से लगे हुए हैं। तेजस्वी की युवा अपील और सामाजिक न्याय की बातें उन्हें मजबूत बनाते हैं। वहीं प्रशांत किशोर का नया चेहरा दोनों पार्टियों के लिए मुसीबत बन रहा है। नीतीश जी की उम्र और गठबंधन की आलोचना एनडीए के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। और अब आम आदमी पार्टी की एंट्री, अगर आम आदमी पार्टी शहरी और युवा वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर पाई तो आम आदमी पार्टी एक गेम चेंजर के रूप में भी उभर सकती है। लेकिन यह भी तय है कि आम आदमी पार्टी की ग्रामीण और जातिगत राजनीति में उनकी बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है। फिर भी बिहार में बदलाव की लहर है और जातीय गणित, मुस्लिम वोट बैंक और प्रचार प्रसार की रणनीतियां आगे आने वाले चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगी। लेकिन एक बात तो तय है, ये चुनाव बहुत रोमांचक होगा। तो बिहार की जनता, क्या है आपका कहना? तेजस्वी, नीतीश, प्रशांत किशोर या फिर आम आदमी पार्टी? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम इस चैनल के माध्यम से बिहार चुनाव को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।